पीटीआई रहनुमाओं के अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के दावे, सरकारी जराए की तरदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें बेबुनियाद करार। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार और न ही हिरासत में लिया गया। अली अमीन की गिरफ्तारी की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गोली चलाए जाने की भी तरदीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। मुसद्दिक़ा इत्तलात आने तक क़यास आराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए। सरकारी ज़राए की वजाहत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की केपी हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार सीएम केपी के हैं। अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं। पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए, और ये एक अलार्मिंग चीज़ है। उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह मैंने पहले आपसे कह रहा हूँ कि कुछ अज़ाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं। दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सदर और वज़ीर आज़म जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे अमल दरामद होगा। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। गंडापुर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके अज़ाइम कुछ और हैं। अली अमीन गंडापुर सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं, सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। धावा बोलने की कीमत अदा करना होगी। वज़ीर आला के काफिले से पुलिस पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई। पत्थरगढ़ में मुजाहिरीन की फायरिंग से 85 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। गुज़श्ता 48 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान शहरी को पकड़े जाना तफ्तीशनाक है। एहतजाज करने वालों का मकसद सिर्फ कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना है। वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ मुल्क के खिलाफ बगावत कर रही है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर है। इन्हें हिसाब देना होगा, उल्टा लटका कर हिसाब लेंगे। वज़ीर दिफा की वार्निंग, इनको लाशें चाहिए। हमारी कोशिश है किसी की मौत ना हो। लाशें गिराने और खूरेजी में इनको अपनी कामयाबी नजर आ रही है। पीटीआई की मुसल्लह तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं। पता नहीं गिरफ्तार होने वाले तालिबान हैं या कौन है। ये जयशंकर को अपना वाली वारिस समझ रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को धरने में शिरकत की दावत देना अफसोसनाक है। डी चौक पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा से खिताब कराने वाले वली जाकर जलसा कर लें। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। एससी इजलास के दौरान एयरबेस एयरपोर्ट्स रूट्स के अतराफ में मुसल्लह अफवाज और सिविल फोर्सेस तैनात होंगी। मुसल्लह जत्थों की जानिब से हमले की मालूमात पर आर्म्ड फोर्सेस को कार्रवाई का इख्तियार होगा। पुलिस की अदम मौजूदगी में मुसल्लह अफवाज जुर्म रोकने के लिए किसी भी शख्स को तहवील में ले सकेगी। अफवाज को इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटने का इख्तियार हासिल होगा। नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज का इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गश्त। पाक फौज ने इस्लामाबाद में शहर श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। 26 नंबर चुंगी में भी फौज किसी भी तरह के हंगामी हालात से निमट आसमा होने के लिए अलर्ट। फौज को वाज़े और गैर मुबहम रूल्स ऑफ इंगेजमेंट भी दे दिए गए। किसी भी शरपसंद को अमन अमान को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, न थी और न हो सकती है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। पीटीआई के लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल है। पुलिस और रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।
किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह एससीओ को सैबोटाज करे, ये हो ही नहीं सकता। ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे, ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। फौज भी आ गई है वहां पे, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है और ये एससीओ बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पे भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इसको सैबोटाज नहीं होने देंगे, ये तो क्लैरिटी है। अब ये क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। एहतजाज एनआरओ लेने की कोशिश है, ये चाहते हैं इनके लीडर को छोड़ दें। भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना सवालिया निशान है। किसी को एससीओ सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात है, फौज भी आ गई। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं तो इनको नींद नहीं आ रही। पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। इन लोगों का बयानिया फौज और इदारों के खिलाफ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरीके से शेलिंग हो रही है ये गैर जमहूरी है। डी चौक ऐसी मुकद्दम जगह नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले हैं। हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पीटीआई जद्दोजहद से कोई ताल्लुक़ नहीं। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करे या शिरकत करे। बैरिस्टर सैफ के बयान को सयाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। तहरीक-ए-इंसाफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को एहतजाजी मुज़ाहरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। पीटीआई जयशंकर को दिफाई तंसीबात और शोहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाज़वाल रिश्तों में बन जाए। एससीओ में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत का ऐलान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम है। सरबराह ख़ारिजा अमूर कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। यकीनी बनाया जाए एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। अदालत को बताया गया शहर भर में दफ़ा 144 भी नाफिज है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पीटीआई एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। किसी का ये हक नहीं कि वो सड़क के दरमियान इकट्ठे हो जाए और मेरा रास्ता बंद कर दें। ऐसा लग रहा है शहर हालत जंग में है। आप मुनासिब इक़दाम करें और इस्लामाबाद को क्लियर करें। दफ़ा 144 नाफिज है तो यकीनी बनाएं इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो। जो गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं हम उनको क्या दिखाने जा रहे हैं? कंटेनर से भरा इस्लामाबाद दिखाएंगे तो पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज पीटीआई के काफिले इस्लामाबाद में मौजूद। चाइना चौक में पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव। वफाकी पुलिस की जानिब से पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़। इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के बाद शहरी खार हो गए। खाने पीने की अशिया की किल्लत, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी के तमाम रास्ते खोलने के अहकाम जारी। मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स हटाने का काम शुरू। फैजाबाद में पुलिस पर पथराव का मुकदमा थाना सादिकाबाद में दर्ज। 250 मुलजिमान नामजद। सादिकाबाद पुलिस ने गिरफ्तार 17 पीटीआई कारकुनान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिए। अदालत ने मुलजिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अलीमा खान, उस्मा खान और दीगर खवातीन वर्कर्स की हिरासत के खिलाफ हब्से बेजा की दरखास्त पर समाअत। अलीमा खान और उस्मा खान की बाजियाबी के लिए बैल मुकर्रर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने दरखास्त पर समाअत की। जो फसादी टोला है जिसका मकसद टारगेट पाकिस्तान है, इमरान खान की और उसके जो उसका पीछे उसके स्पॉन्सर्स की लड़ाई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है ना किसी इदारे के साथ है। उनकी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। एक सूबे का वजीर आला
एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फसादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। पीटीआई की लड़ाई सियासी जमात या इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्थे लेकर विफाक पर हमले कर रहा है। ऐसी मिसालें माजी में नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के बच्चों के जहन ख़राब करके ये आपस में लड़वा रहे हैं। पानी पीटीआई ने तहरीक चलानी है तो अपने बच्चों को शामिल करें। हम नहीं चाहते कोई कशीदा सूरत हाल पैदा हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।